व्यूअर्स का वेलकम। जैसे कि हम पढ़ते हैं जवाद अहमद मंटू के ऊपर और अंग्रेज़ी सीखते हैं, तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरियाज़ फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर स्पेस एक्स, इट्स नेम इज़। यानी कोरिया की जो मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ है, शुरू हुआ है प्राइवेट ऑपरेटर की मदद से, जिसका नाम ये है स्पेस एक्स। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जिस तरह से SPSC FPSC, तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। यानी वो कौन सा प्राइवेट ऑपरेटर है उसका नाम ये स्पेस एक्स। ठीक है, एंड इट्स नेम इज़। अब मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है? मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सक्सेसफुली या लॉन्च हुआ है तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, देखिए, NSS-1, NSS-2, स्काईनेट 5 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन जो है NSS-2। ये इसका जो है दुरुस्त जवाब है। ठीक है, यानी NSS-2 जो है वो जो है लॉन्च किया गया है, कोरियाज़ फर्स्ट एवर मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है NSS-2। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक। यानी कौन है जिसने किताब लिखी है जो रिलीज़ हुई है अभी। ठीक है, रिसेंटली यानी अभी अभी। द पेंडेमिक सेंचुरी, यानी बैनुल-अक़वामी यानी आलमी वबा की सदी। पेंडेमिक यानी आलमी वबा और सेंचुरी यानी सदी। ठीक है, ये जिस तरह से कोविड-19 की डिजीज़ आई थी तो उसको पेंडेमिक करार दिया गया था, तो इस हवाले से ये पेंडेमिक का मतलब है आलमी वबा, और सेंचुरी यानी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी 100 साल का जो पीरियड है उसको जो है कहते हैं सेंचुरी, 100 ईयर्स पीरियड। ठीक है, तो वो किसने लिखी है? अब उसका नाम क्या है आथर का? तो उसका नाम है मार्क हेनिक्स बाम। मार्क हेनिक्स बाम ये उसका जो है आथर है। ठीक है, मार्क हेनिक्स बाम, समझ गए? ठीक है, तो यानी पेंडेमिक सेंचुरी का जो ये किताब है वो इस बंदे ने लिखा है, ये इसका आथर है। काफ़ी अहम क्वेश्चन है करंट अफेयर के, ये एग्जाम्स के हवाले से काफ़ी अहम है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक दो मरतबा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम इस चैनल के ऊपर अंग्रेज़ी के ग्रामर सीखते हैं एडिटोरियल्स की मदद से, और जो कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं जिसमें पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस को मैंने बेसिक से शुरू किया है। तो जो स्टूडेंट्स बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो वो भी मेरे वीडियोस वो ज़रूर देखें, ताकि उनको जो है बेनिफिट हो सके अंग्रेज़ी सीखने का। ठीक है, और इसके अलावा हमने शार्ट लेक्चर भी डेवलप किया है जिसमें शार्ट सेंटेंसेस होते हैं, डेली जो यूजेज किए जाते हैं, जुमले वगैरह जो अंग्रेज़ी में बोले जाते हैं और उर्दू में, तो हम उसको कैसे समझें, तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं ताकि आप जो है आसानी से अंग्रेज़ी को बोल भी सकें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी अच्छा कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप देखिए, विच टू कंट्रीज़ है, अब ये क्वेश्चन है, यानी विच टू कंट्रीज़ है कोलाबोरेटेड टू डेवलप रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 अंडर 13 सेकेंड्स। यानी वो कौन से दो मुल्क है जिसने साथ ही काम किया है और कोविड-19 की बीमारी जो है उसकी जो टेस्टिंग की जा रही है वो जल्दी की जा रही है उन मुल्कों से, उन मुल्कों, यानी वो मुल्क वो जल्दी टेस्ट कर रहे हैं अंडर 13 सेकंड्स, यानी 30 सेकंड्स में वो जो है कोविड-19 की टेस्ट कर रहे हैं। तो वो कौन से मुल्क है जिन्होंने ये डेवलप किया है? तो ऑप्शन है इंडिया और इसराइल। तो वो जो दो मुल्क हैं उनका नाम ये है, एक इंडिया है और वो इसराइल है। ठीक है, इन्होंने जो है कोविड-19 की टेस्ट जो है अंडर 30 सेकंड में डेवलप की है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वेन द टर्किश प्रेसिडेंट, अब टर्किश प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रजब तैयब अर्दगान। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी टर्किश प्रेसिडेंट अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो प्रेजेंट है आज, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टर्किश प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ तुर्की, यानी जमहूरिया तुर्की। ठीक है, यानी फाउंडर जो है, जो जिसने बनाई है रिपब्लिक ऑफ तुर्की को, जिसका नाम ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो है। ठीक है, ये जो है प्रेसिडेंट वो पहले था। ठीक है, चेंज द हेगिया सोफिया बिल्डिंग इंट म्यूज़ियम, यानी इसने क्या किया था? हेगिया सोफिया जो बिल्डिंग थी उसको जो है म्यूज़ियम में तब्दील किया था। वेन टर्किश प्रेसिडेंट, यानी वो कौन सा टर्किश प्रेसिडेंट था जिसने हेगिया सोफिया को जो है म्यूज़ियम में तब्दील किया था, जिसका नाम ये था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, इसने की थी। ठीक है, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट है टर्की का उसका नाम जो है वो रजब तैयब अर्दगान है। तो इसका जो आंसर है वो है 1935, यानी उस टर्किश प्रेसिडेंट ने 1935 में जो है हेगिया सोफिया को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था, और उस प्रेसिडेंट का जो नाम है वो है मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। और अगर आज जो प्रेसिडेंट अगर आप टर्की से पूछा जाए आपको, तो वो जो है वो अर्दगान है, रजब तैयब अर्दगान। ठीक है,
उसका नाम है रजब तैयब उर्दुगान। तो आगे चलते हैं। वेन फ्राइडे प्रेयर वाज ऑफर्ड इन हेगिया सोफिया मास्क, ठीक है, हेगिया सोफिया मास्क, HAGIA, ठीक है। हेगिया सोफिया मास्क में फ्राइडे प्रेयर ऑफ़र जो की गई तुर्की में, ये मुल्क का नाम है, आफ्टर इस कन्वर्जन टू मास्क, जब उसको मास्क में तब्दील कर दिया गया। यानी फ्राइडे प्रेयर कब जो है ऑफ़र की गई, कब उसकी बजावरी की गई, कब वो पढ़ी गई इस मस्जिद में हेगिया सोफिया में तुर्की में, जब उसको कन्वर्ट कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया फिर से मास्क में। यानी पहले वो म्यूज़ियम में थी, अब उसको जो है मास्क में तब्दील कर दिया गया। तो फिर ऑफ़र प्रेयर कब पे प्रेयर फ्राइडे की कब पढ़ी गई? तो उसका आंसर है 24 जुलाई 2020, यानी 24 जुलाई 2020 को जो है उसको उसमें पढ़ी गई, यानी नमाज को जो है ऑफ़र किया गया, ठीक है, ऑफ़र किया गया या फिर परफॉर्म किया गया, ठीक है, यानी प्रेयर से कही गई, यानी पढ़ी गई कब प्रेयर पढ़ी गई? 24 जुलाई 2020 को, जब वो मस्जिद में कन्वर्ट हो गई फिर से, यानी म्यूज़ियम से फिर से मस्जिद में आ गई, तो उसको 24 जुलाई 2020 में उसको जो है उसमें नमाज़ पढ़ी गई। और हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ वन गुल्बेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी। अब ये जो प्राइज़ ह्यूमैनिटी के लिए है, ये जो है किसने वन किया है, ठीक है, ये किसने जीता है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए? तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेटा थनबर्ग। अब ग्रेटा थनबर्ग जो है इसने जो है ये प्राइज़ विन किया है, ठीक है। अब ये जो प्राइज़ है 1 मिलियन पाउंड का है, ये पाउंड की निशानी है, ठीक है, प्राइज़ है। क्लाइमेट चेंज एक्सीलेंट वर्क, यानी उसमें मिटिगेशन यानी जो की गई है, यानी एक्सीलेंट वर्क किया गया है क्लाइमेट चेंज और अडेप्टेशंस के हवाले से। तो उसमें जो ये ग्रेटा थनबर्ग ने ये जो है 1 मिलियन पाउंड का जो है ह्यूमैनिटी प्राइज़ जो है वन किया है, क्लाइमेट चेंज में एक्सीलेंट वर्क किया है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। विच नेशंस पार्लियामेंट हैज़ बिगिन प्रोसेस ऑफ बैनिंग सेम सेक्स मैरिज, यानी हम जिन्स परस्ती की शादियों को किस जो है कंट्री की पार्लियामेंट जो है अभी बैन कर रही है? तो वो उसका आंसर जो है वो है रशिया, यानी वो रशिया अभी जो है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर शुरू कर दिया है, सिस्टम बैनिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है वो रशिया ही, ठीक है। तो देखिए, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सक्सेसफुली लॉन्च किया है ऑर्बिटल प्रोब टू मार्स, यानी मार्स में इसने ऑर्बिटल प्रोब लॉन्च किया है 20 जुलाई 2020 को। तो उसका जो नाम है वो क्या है? तो उसका जो नाम है वो होप है, HOPE, ठीक है। ये इस तरह से नाम रखे गए हैं, तो ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है। यानी अरब एमिरेट ने जो सक्सेसफुली लॉन्च किया है ऑर्बिटल प्रोब टू मार्स में, मार्स ये जो है ये प्लेनेट है, ठीक है, नंबर 4 प्लेनेट है। जो सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, ठीक है। पहला प्लेनेट जो है वो है मर्क्यूरी, सेकंड जो है वीनस है, थर्ड अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवा सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो मार्स जो है नंबर 4 पे प्लैनेट्स आ रहा है, और ये जो प्लैनेट है ये रॉकी प्लैनेट है, ठीक है। रॉकी का मतलब होता है जहाँ पे जो है रॉक्स वगैरह हो, ठीक है। पहले 4 प्लैनेट्स जो होते हैं वो रॉकी होते हैं, और बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं वो जो है गैसस प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, गैसस प्लैनेट्स होते हैं, यानी सोलर सिस्टम में जो होता है। और सोलर सिस्टम में जो सन जो पजेस करता है बॉडी, वो 99% जो है उसकी बॉडी है सूरज की, ठीक है। यानी ये मार्स जो है 4 नंबर प्लेनेट है, और यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया था ऑर्बिटल प्रोब, उसका जो नाम है वो है होप। तो उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा, और इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को 1-2 मरतबा देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। और जो नए व्यूअर्स इस चैनल पे आए वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियोस बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बैंड इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्राम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्राम हवाई, यानी कौन सी कंपनी ने बैन कर दिया है 5G इक्विपमेंट के ऊपर? यानी जो 5G की इक्विपमेंट से जो 5G 5th जनरेशन है ना, जिस तरह से 3G होती है, 4G होती है और 5G होती है, यानी थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ इंटरनेट जो है वो तेज़ होती है। तो 5G जो है अब इसकी स्पीड जो होगी वो 4G से बहुत तेज़ होगी, ठीक है। तो इसकी जो इक्विपमेंट्स है इसकी जो इक्विपमेंट्स है उसको किस कंपनी ने बैन कर दिया है कंट्री की? तो उसका नाम है कंट्री का यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूके की कंपनी, यानी यूनाइटेड किंगडम जो कंट्री है, इसने जो इसके ऊपर बैन किया है सोर्स करने के लिए। तो ये जो कंपनी है वो कौन सी है? हवाई, ठीक है, हवाई, ये चाइना बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो इसको जो है बैन कर दिया है यूके ने लेने से। 0 नंबर। अब कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम्स में जिस तरह से तैयारी की जाती है तो काफ़ी मिक्सचर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है
ज़ीरो नंबर इज़, अब ज़ीरो नंबर को क्या कहा जाता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर प्राइम नंबर या फिर इस तरह से होते हैं। तो इसको जो कहा जाता है वो होल नंबर होता है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी जिसको उसका नंबर डिवाइड करे। जिस तरह से 3 है, अब 3 को जो है एक तो 3 डिवाइड करेगा, दूसरा कौन सा करेगा, 1 डिवाइड करेगा, यानी जिसको एक डिवाइड करे और दूसरा जो है जिस तरह से 3 1 दा 3, तो यहाँ पे आ गया ज़ीरो आंसर। ठीक है, इसी तरह से फिर 3 को जो है मिसाल के तौर पर 3 से अब डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो है 1 डिवाइड करेगा और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, यानी हमें जो रिमाइंडर मिले वो जो है ज़ीरो हो। ठीक है, और उसको जो है 2 नंबर डिवाइड करेंगे, एक तो वो खुद से करेगा खुद को, दूसरा उसको 1 करेगा। अब ये 2 जो है ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, इसको भी 1 भी करेगा और 2 भी करेगा। और जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को जो है एक तो एक भी कर सकता है, दूसरा 4 को 2 भी कर सकता है। ठीक है, 2 2 दा 4 करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और 4 को जो है 4 से भी कर सकते हैं, यानी इसको जो डिवाइड करने वाले हैं वो जो है 2 से ज़्यादा है, यानी अगर 2 नंबर से ज़्यादा हो तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर 2 नंबर जिसके हो तो वो जो है प्राइम नंबर है। यानी प्राइम नंबर अपने आप को एक तो एक से डिवाइड करे, एक उसको डिवाइड करेगा और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, हमारा और क्वेश्चन है भाई, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री का जो फादर है वो कौन है, तो उसका नाम है यूक्लिड। अब यूक्लिड जो है ये ज्योमेट्री का फादर है, समझ गए। तो और क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंटरनेट, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में बार बार आया है। फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो है विनेट सर्फ, विंसेट नहीं, विनेट सर्फ। ठीक है, विनेट सर्फ, ये जो है इसका सही आंसर है। अब ये फादर है इंटरनेट का। ओके, अब देखिए, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कम्पैक्ट डिस्क, यानी सीडीज़ में, सीडी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी है लेज़र। ठीक है, लेज़र टेक्नोलॉजी। अब लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन, इसका आंसर होता है लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, उसको जो है लेज़र कहा जाता है। ठीक है, लेज़र का ये फुल फॉर्म है। आपको लेज़र का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आप कहेंगे भाई लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल फॉर्म है। और टेक्नोलॉजी जो कम्पैक्ट डिस्क में यूज़ की जाती है वो कौन सी की जाती है, वो जो की जाती है वो लेज़र की जाती है। तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप जो है बिल्कुल ये याद करें, और एग्जाम्स में काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन वाट, यानी आप जो है फाइल को ऑर्गेनाइज करके किस चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, तो वो उसका जो आंसर है वो फोल्डर है। यानी आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें जो है फाइल जो है आप स्टोर कर सकते हैं, कोई भी फाइल, पिक्चर से, कोई डॉक्यूमेंट से, नोट्स हैं, कुछ भी है, जो भी है आप उसको जो है नोट कर सकते हैं और उसको जो है फ़ोल्डर में फिर आप सेव कर सकते हैं। यानी फ़ोल्डर अपना अलग बनाएंगे, पिक्चर होगा तो पिक्चर का फ़ोल्डर बनाएंगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे तो डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर बनाएंगे, वीडियोज़ होगा तो फिर वीडियोज़ का फ़ोल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो जो भी यानी जो भी आपका मटेरियल होगा उसको आप फ़ोल्डर बना के उसको उसका नाम दे सकते हैं, तो वो जो है आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं स्टोर करके, फ़ोल्डर बना के। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल देखिए, ये भी एवरीडे साइंस का है। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, यानी जो गैस का फिक्स्ड मास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर गैस का जो फिक्स्ड मास है, इफ़ वी डिक्रीज़ वॉल्यूम, अगर उसका जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज़ किया जाए तो प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर विल इंक्रीज़ होगा। यानी गैस के कांस्टेंट टेम्परेचर में हम उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देंगे, यानी उसको कम कर देंगे। जिस तरह से गैसेस के वॉल्यूम्स होती हैं, जिस तरह से इस तरह से होती हैं, यानी जो भरी जाती है इस तरह से होती है, ये वॉल्यूम्स होती हैं। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं, यानी अगर ये इस तरह से हो गए, अगर इसको जो है डिक्रीज़ किया जाए तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। यानी ये अगर साथ में आ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली इसका जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। तो इंक्रीज़ कैसे होगा, अगर इसको हम डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम को यानी कम करेंगे, तो फिर प्रेशर जो उसका होगा वो इंक्रीज़ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 2 मरतबा क्या है, 1 मिनट। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़, यानी जो डेंसिटी है वाटर की वो क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। यानी वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन आया है। तो अब देखिए, ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़, यानी रेफ्रिजरेटर में जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं
ठीक है। रेफ्रिजरेटर जिस तरह से घरों में होते हैं, अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, तो इसमें जो है पानी को ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, तो उसमें कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो उसमें जो गैस यूज़ की जाती है वो अमोनिया गैस यूज़ की जाती है, ठीक है। अमोनिया गैस जो है वो यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर में वाटर को ठंडा करने के लिए, पानी को कूल करने के लिए। उस गैस का जो नाम है वो है अमोनिया। अमोनिया को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं चाहूँगा आप वीडियो को कंप्लीट देखें और जो नए व्यूवर्स आएँ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ताकि और जब वीडियो बने तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। एक तो होता है यूनिवर्स में, दूसरा होता है अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर यूनिवर्स में अबंडेंट एलिमेंट आपसे पूछा जाए, अबंडेंट यानी जिसकी तादाद ज़्यादा हो, प्लेंटी हो, ठीक है, एम्पल हो, प्लेंटी हो, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। प्लेंटी हो, एम्पल हो, लार्ज हो, यानी ज़्यादा तादाद हो एलिमेंट का यूनिवर्स में, तो वो कौन सी है? वो जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई अर्थ क्रस्ट में क्या है, यानी ज़मीन की सतह के ऊपर, अब ये यूनिवर्स है यानी पूरी यूनिवर्स में आ गया, कायनात में आ गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भाई अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, तो फिर आपका आंसर होगा यानी ऑक्सीजन। देखिए, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट, जो हम जिस लेयर पे खड़े हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद दूसरा मेंटल होता है और तीसरा क्या होता है? कोर होता है। इस तरह से होते हैं ना, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं ना, एक क्रस्ट होता है, दूसरा मेंटल होता है, तीसरा जो होता है वो उसका जो नाम है वो उसको कोर कहते हैं, ठीक है। 3 लेयर होते हैं। तो अभी अर्थ का क्वेश्चन पूछा जाए भाई अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, जिसकी तादाद ज़्यादा पाई जाती है, तो उसका जो सही आंसर होगा फिर जो होगा ऑक्सीजन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में कौन सा है, कायनात में कौन सा है, तो उसका जवाब जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अर्थ की बात आए तो फिर ऑक्सीजन क्रस्ट किया जाए, और अगर बात की जाए यूनिवर्स की तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है सीएनजी। अब सीएनजी जो है, सीएनजी स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी सीएनजी जो है किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, स्टैंड्स फॉर व्हाट। अब देखिए इसका जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी सी से होगा कंप्रेस्ड यानी पैक्ड, ठीक है। अब नेचुरल कुदरती, अब ये गैस यानी गैस, समझ गए, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये जो है सीएनजी का शॉर्ट फॉर्म है। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरह से ये रूल ऑफ थंब इडियम है, इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ थंब का मतलब है मीन्स आ रफ एस्टीमेट, यानी आप एक एस्टीमेट कर रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, वो रफ हो, ठीक है, यानी फेयर नहीं हो। यानी आप ऐसे बता दो, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है उसके ऊपर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर पूछा जाएगा, अब ये जो है इसकी स्टेटमेंट है, 100 रुपये इसकी प्राइस है, और अगर आपको पता नहीं है तो आप कहेंगे भाई 90 या फिर 100 प्लस समथिंग, यानी आप एक रफ एस्टीमेट करते हो, ठीक है। तो यानी आपको पता नहीं होता है, अब बता देते हैं, वो क्लोज होती है रफ एस्टीमेट, ठीक है, उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब। तो हमारा अगला जो वर्ड है ग्रीगेरियस। अब ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? यानी सोशेबल, सोशेबल, यानी ग्रीगेरियस, मैन इज़ ए ग्रीगेरियस बाय नेचर। ऐसे होता है, मैन इज़ ग्रीगेरियस बाय नेचर, यानी मैन जो है ग्रीगेरियस है नेचर से, फितरत से, यानी वो लोगों में रहेगा, अकेला रहना पसंद इतना नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिस तरह से इंट्रोवर्ट उसको कहते हैं, यानी वो जो है अकेला रहना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो लोगों में मिल कर रहना चाहते हैं। तो इस तरह से भी लोग होते हैं, लेकिन जनरली जो मेन है वो जो है ग्रीगेरियस बाय नेचर है, ठीक है, यानी वो लोगों में रहना पसंद करेगा और समाजी ज़िंदगी को जो है उसको काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करेगा। तो ग्रीगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, समाजी, ठीक है। मैन इज़ ग्रीगेरियस बाय नेचर, यानी वो लोगों में रहना पसंद करेगा। तो आज के लिए उतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर दें, और जो नए चैनल पे आए वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब और वीडियोस बने तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैंने सोचा था, जिस तरह से हम एडिटोरियल पढ़ते हैं भाई, तो उसमें जो है हम उसके अलावा करंट अफेयर साइंस का भी मैंने आपको कोर्स दिया था। तो मैंने सोचा हम हफ्ते को 1-2 मरतबा ये वीकली जो करंट अफेयर्स एवरीडे साइंस होता है इसको हम इस्तेमाल जो है इसके क्वेश्चंस बनाएं, ताकि आपको वो भी वीडियोस मिल जाएं। और अंग्रेज़ी सीखने के लिए फिर डान की वोकेबुलरी भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, और अंग्रेज़ी सीखने के लिए एडिटोरियल्स भी पढ़ते हैं, और उससे जो है हमारी करंट अफेयर भी कवर होती है, ठीक है।
तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप जो है अच्छा उसको परफॉर्म कर सकेंगे, लिख भी सकेंगे। और जो वीडियोस भी अपलोड किए हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर बेसिक से लेकर एडवांस तक, हमारा मिशन है लेके चलने का। जो भी स्टूडेंट्स दूर दराज में वो हायर अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं भी कर सक रहे हैं फीस, तो उसको इंशाल्लाह इस चैनल से काफ़ी बेहतर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो तक, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दें, शेयर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच जाए जो तैयारी कर रहे हैं। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।